दोस्तों, आज लद्दाख में जो अनशन चल रहा है क्लाइमेट फास्ट, उसका 44वां दिन है। 44 डेज ऑफ हंगर। और आज यहाँ पर बहुत सारे भिक्षुगण जो कि लगभग 16 मोनेस्ट्रीज या मठों से आए थे, और फिर बहुत से महिलाएं, पुरुष, छोटे बड़े यहाँ पर थे। और इस आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान रहा है आप लोगों का, जो कि भारत के अलग अलग शहरों से, गांव से हमारे इस पर्यावरण और संस्कृति का समर्थन कर रहे हैं। अलग अलग धर्मों के, राजनीतिक दलों के नेतागण और सबसे ज़्यादा साधारण नागरिक, जिन्होंने इस आंदोलन को शक्ति दी, हमें हौसला दिया। दोस्तों, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आप लोग, साधारण जनता, सत्य और पर्यावरण के संरक्षण के बहुत ही शक्तिशाली कमांडोज हैं। कमांडोज जिनके पास दो बड़े हथियार हैं जिससे कि वो दुनिया बदल सकते हैं। पहला हथियार है बैलेट पावर, आपके वोट की शक्ति, और दूसरा पावर है वॉलेट पावर, आपके बटुए की, यानी कि आपके पैसों की शक्ति। आइए ज़रा समझते हैं आपकी शक्ति कितनी बड़ी है। अपने वोट की शक्ति या बैलेट पावर के साथ आप बड़े से बड़े सरकारों को, नेताओं को बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तो इस बार याद रखिएगा कि जब चुनाव हो तो पहली बात तो आप उसमें हिस्सा लें, और दूसरी बात, बहुत समझदारी से ऐसे नेताओं को चुनें जो देश को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएं और जो देश की सीमाओं की और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण भी करें। तो सोच समझ के अपने बैलेट पावर का प्रयोग कीजिएगा। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, वॉलेट पावर, जिन चीज़ों पर आप अपना पैसा खर्चते हैं वो ऊपर जाते हैं, और जिन पर आप नहीं खर्चते हैं या बहिष्कार करते हैं वो नीचे जाती हैं। इतना शक्ति है आपके जेब में, आपके हाथ में। आपको याद होगा जब हमने चीन के सामान का बहिष्कार किया तो लाखों करोड़ों भारतीयों ने चीन के सामान को खरीदना बंद किया, और इससे चीन की सरकार तक हिल गई थी। उसी तरह आप ऐसे उद्योगों को भी गिरा सकते हैं या उठा सकते हैं जो सच्चाई पर चलते हों, उन्हें उठा सकते हैं। जो पर्यावरण का नाश करते हों, उन्हें गिरा सकते हैं। तो लद्दाख के संरक्षण में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ऐसे कंपनी जो इकोलॉजी का ध्यान नहीं करते, या संस्कृतियों को जो लद्दाख के पहाड़ों में हैं या जंगलों में हैं, या फिर पेड़ों को काटते हैं, उनको आप अपने वॉलेट से गिरा सकते हैं। तो समझ गए ना आप कितने शक्तिशाली हैं आपके वॉलेट पावर और बैलेट पावर के साथ। तो आपके समर्थन का हम बहुत बहुत आभारी हैं लद्दाख को, जो आपने समर्थन किया सरकार को ये याद दिलाने के लिए कि पिछले चुनावों में उन्होंने कितने वादे किए थे लद्दाख के लोगों के साथ कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पर्यावरण को वो 6वें शेड्यूल में संरक्षित करेंगे। अब दूसरा चुनाव आ गया है 2024 का, मगर उन्होंने पिछले चुनाव के वादे पूरे नहीं किए। इससे लोगों में सरकारों पर विश्वास खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे चुनावी वादों का अगर कुछ भी ना करें तो फिर ऐसा लद्दाखी के साथ नहीं, पूरे देश में हो सकता है। तो याद दिलाई कि वो अपने पुराने वादों को पूरा करें और लद्दाख जैसे संवेदनशील सीमा पर रहने वाले लोगों का समर्थन कीजिए। आज बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।